हाय दोस्तों, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल विनीत सर पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी फेमस टॉपिक है जिसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डेली लाइफ में बहुत बार बहुत सी जगहों पे इनर्शिया का यूज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली रियल लाइफ का जो प्रैक्टिकल है उसके बेस पे आपको बताने वाला हूँ कि इनर्शिया कहाँ कहाँ यूज होता है, आप उसको कैसे पहचान सकते हो कि यहाँ पे इनर्शिया अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये जो इनर्शिया है इसको हम प्रैक्टिकली और अपने डेली लाइफ के रूटीन से समझने से पहले मैं आपको इस वर्ड के बारे में बताऊंगा कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये सब काफ़ी डीपली और काफ़ी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए अब इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं। अब इनर्शिया को समझने से पहले आप पहले इस वर्ड को समझो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वर्ड को समझ गए तो आपको 50% वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, अब इनर्शिया यानी जड़त्व, जड़त्व यानी जड़, जड़ शब्द से जड़त्व बना है। ठीक है, अब जड़ का मतलब क्या होता है आपको अगर आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूं कि जड़ क्या होता है। ठीक है, आप अगर दो दोस्त हो, ठीक है, दो दोस्त में एक दोस्त क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, आप उसको मनाने की कोशिश करते हो लेकिन वो मानता नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि ये बहुत जड़ इंसान है, कि मान ही नहीं रहा है, मनाने के बाद भी नहीं मान रहा है, वो अपने डिसीजन पे क्या रहता है, एकदम फिक्स रहता है कि मुझे मानना ही नहीं है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलोगे, जड़ बोलोगे। ठीक है, अब इसी चीज को हम अपने डेली लाइफ के रूटीन में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इनर्शिया कहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अभी जड़ जो शब्द बताया मैंने आपको प्रैक्टिकली आपके दोस्त के माध्यम से, तो अब आपके दोस्त के माध्यम से अब मैं इसको बताऊंगा कि रियल लाइफ रूटीन में कैसे ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो इनर्शिया समझने से पहले, हमारे डेली लाइफ में जो इनर्शिया कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसको समझने से पहले आपको पहले दो चीजें समझना पड़ेगा। पहला क्या, फोर्स। फोर्स क्या होता है और मोशन। ठीक है, फोर्स क्या होता है और मोशन क्या होता है उसे आपको काफ़ी अच्छे से काफ़ी डीपली से समझना पड़ेगा। तो मैंने फोर्स क्या होता है और मोशन क्या होता है, तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने काफ़ी डीपली के साथ बताया है कि फोर्स क्या होता है और मोशन क्या होता है। इसके साथ साथ मैंने लॉ ऑफ मोशन भी बताया है, तो जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, तब आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व होता है। जड़ का मतलब भी मैंने बता दिया कि क्या होता है। ठीक है, अब डेली लाइफ में क्या कैसे अप्लाई होता है जड़त्व वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बाद में डेफिनेशन बनाएंगे, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो पहले क्या करते हैं कि पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर बाद में उसके हिसाब से उसके ऊपर से डिसाइड करते हैं इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इसका परिभाषा क्या होना चाहिए। तो पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे, फिर खुद से हम अपना डेफिनेशन बनाएंगे कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक प्रैक्टिकल बताने वाला हूं, आप इसको देखिए। दोस्तों, आपने एग्जाम्पल में क्या देखा, आपने देखा कि एक लड़का साइकिल चला रहा है और उसी साइकिल के पीछे एक लड़का बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब जो साइकिल चला रहा था उसने ब्रेक मारा तो वो लड़का, आपने देखा होगा जो पीछे लड़का बैठा था वो थोड़ा आगे की ओर झुक गया। तो वो जिसके कारण आगे की ओर झुका वो क्या था, इनर्शिया। उसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। वहां पे उसने अपने जड़त्व को बना के रखा था, अपने पोजीशन को फिक्स करके रखा था, किसकी ओर, जिसकी ओर वो जा रहा था, जिस तरफ उसका क्या था, मोशन था, उस तरफ उसने अपने पोजीशन को क्या किया था, बना के रखा हुआ था, उसने फिक्स कर लिया था अपने पोजीशन को। वहां पे वो जड़ हो गया था कि मैं अपने पोजीशन को बना के ही रखूंगा। जो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि जो आपका दोस्त था वो गुस्सा हो गया है, तो वो गुस्सा छोड़ ही नहीं रहा है, वो फिक्स कर लिया है कि मुझे गुस्सा होना है। तो यहाँ पे जो लड़का है उसने भी अपने पोजीशन को फिक्स कर लिया है, किसके साइड, जिस साइड साइकिल जा रही है। लेकिन अचानक साइकिल वाले ने ब्रेक मार दिया और जो पीछे लड़का बैठा था वो आगे की ओर झुक गया, क्योंकि उसने अपने पोजीशन को आगे की ओर बना के रखा था, उसने अपने आप को जड़ कर लिया था, किसकी ओर, आगे की ओर। तो इसी को हम क्या कहते हैं,
इनर्शिया कहते हैं। दोस्तों, इनर्शिया का मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि इनर्शिया का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो चलिए आप ये एग्जांपल और देखिए। दोस्तों, आप ये पंखा देख रहे होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि ये पंखा बंद है, ठीक है। अब आपको फोर्स के बारे में ये पता होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ रुका हुआ है तो जब तक उसमें बल लगेगा नहीं तब तक वो चीज़ मोशन करेगा नहीं, वो गति करेगा नहीं, ठीक है। और अगर वो गति कर रहा है और उसमें बल लगेगा तो ही वो रुकेगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसमें कोई फोर्स अप्लाई ना हो। सेम यहाँ पे भी पंखा है जो रुका हुआ है, मैंने इसको क्या किया, चालू कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये पंखा घूमना शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये पंखा घूम रहा है। अब पंखे ने स्पीड पकड़ा क्योंकि यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने इसमें अप्लाई किया और पंखा घूमना शुरू कर दिया। अब देखो मैं पंखा को बंद कर दिया, मैंने पंखे के बटन को बंद कर दिया, लेकिन पंखा फिर भी घूम रहा है, ठीक है। तो पंखा, आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो बल लगेगा तो वो मोशन में आएगा, और अगर मोशन में है तो बल लगेगा तो रुक जाएगा। तो यहाँ पे पंखे को तुरंत ही रुक जाना चाहिए था, फिर भी ये घूम रहा है। तो किसके कारण से घूम रहा है, इनर्शिया फोर्स के कारण घूम रहा है। आपको इन दो प्रैक्टिकल के ऊपर से समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनर्शिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप इनर्शिया का ये डेफिनेशन देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।